शाम के 6 बजे की घड़ी, जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है और रात का साया मिलने वाला होता है। यह वो समय है जब हर इंसान अपने अपने घर की ओर भागता है। लेकिन एक खास जगह पर इस समय एक पुराना शाप जाग उठता है। यह कहानियों से भरी एक पुरानी हवेली है जो कि जंगली सफेद पेड़ों के बीच स्थित है। जब भी घड़ी को 6 बजे का निशान मिलता है, वहां कुछ अनहोनी घटित होती है। गांव के पंचायत घर की चर्चा करते हुए मास्टर जी ने रघु से कहा कि इस समय पर जंगल के पास कोई नहीं जाता। लेकिन रघु की बातों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने कहा कि उसने हवेली के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं। पुलिस अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि गांव में लगातार लोग गायब हो रहे हैं और ये सब 6 बजे के बाद ही होता है। दरवाजे पर खड़े युवा दोस्त नेहा, रोहित, समीर और टीना ने एक मजेदार चुनौती रखी। उन्होंने तय किया कि वे सभी उस हवेली में जाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार भूत प्रेत केवल कहानियों में होते हैं। जैसे ही घड़ी ने 6 बजे का संकेत दिया, हवेली के दरवाजे बंद हो गए और अंधकार ने चारों ओर कब्जा कर लिया। भूतिया हवेली के अंदर जैसे ही दरवाजे के पीछे से दरवाजा बंद हुआ, सबकी सांसें थम गई। अचानक एक मित्र अदृश्य हो गया और वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर साए चलते थे और अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी। सभी सहम गए जब नेहा हंसकर बोली, यह सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन हवा में एक सच्चाई छिपी हुई थी। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, रानी पद्मावती का श्राप उनकी आत्माओं को हताश करने लगा। नेहा अचानक सदियों पुरानी बोली में बोलने लगी। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। छोड़ दो मेरा घर, नहीं तो तुम सब यही रह जाओगे। ऐसे शब्दों ने सबको बौखला दिया। टीना ने जल्दी से तुलसी के माला से एक दिया जलाने का प्रयास किया और अचानक एक गुप्त निकालने का रास्ता खुल गया। जैसे ही वह भाग गई, उसके पीछे चारों ओर भयावह आवाजें सुनाई देने लगी। अब ये सब एक अदृश्य खतरनाक दुनिया में फंस गए थे, जहां केवल मृत्यु की धुन थी। आज भी उस हवेली से 6 बजे की चीखें गूंजती हैं। एक बार फिर से जब घड़ी का काला धब्बा उस समय पर आता है, कोई वहां से वापस नहीं लौटता। क्या आप उस समय उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और आगे शेयर करें।